पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार कहां जा रहा है? सुशासन के दावे, अपराध के आंकड़े और सियासत की खामोशी। आखिर बिहार कहां जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज और मैं अंकित। बिहार की राजनीति में सुशासन एक लंबे समय से सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला शब्द है। कानून व्यवस्था, तुरंत न्याय, प्रशासनिक शक्ति और महिलाओं की सुरक्षा, इन सब को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बार बार इन दावों से टकराती दिखती है। 2024 और 2025 के आधिकारिक अपराध आंकड़े लगातार सामने आती बलात्कार व हत्या की घटनाएं और नेताओं के सीमित व औपचारिक बयान, यह सब मिलकर एक असहज सवाल खड़ा करता है। क्या बिहार सच में सुशासन की राह पर है? यह लेख किसी एक दल या व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की मांग है, जहां पीड़ितों को न्याय, जनता को सुरक्षा और व्यवस्था को संवेदनशील बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं घटनाएं जो सवाल बनकर खड़ी है। वाराणसी, बिहार के रोहतास जिले की 17 वर्षीय बेटी स्नेहा सिंह कुशवाहा के साथ घटित जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। पीड़ित परिवार को गुहार पर न्याय की मांग उठी, निष्पक्ष जांच, सीबीआई पर्यवेक्षण और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई। इस तरह की घटनाएं केवल आंकड़े नहीं होती, ये राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की कसौटी होती है। अब जहानाबाद की बात करें। रेप पीड़िता छात्रा के परिजनों से पटना एसएसपी की मुलाकात और जनसुराज की ओर से उठाए गए सवाल, न्याय, जांच में चूक पर कार्रवाई और प्रशासन कार्यों के प्रति मानवीय रुख, यह बताते हैं कि प्रशासनिक संवेदनशीलता अब भी जन दबाव पर निर्भर करता है। नीट छात्रा मामला, आपको बता दें कि पुलिस की भूमिका पर यह सवाल है कि क्या अपराधी पकड़ना प्राथमिकता थी या प्रभावशाली नामों की बचाना। परिजनों की पीड़ा और जांच की दिशा ने जनता के भरोसे को चोट पहुंचाई। वही सियासी प्रक्रियाएं इस पर बता दे तो ट्वीट होते हैं, बयान होती है और फिर खामोशी आ जाती है। जी हाँ, राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं अक्सर सोशल मीडिया तक ही सीमित दिखती है। तेज प्रताप यादव ने स्नेहा सिंह कुशवाहा मामले में न्याय, सीबीआई जांच और कठोर कार्रवाई की मांग रखी। वहीं जनसुराज प्रशांत किशोर ने जहानाबाद प्रकरण में प्रशासन से मानवीय रुख और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। रोहिणी आचार्य ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल की, संवेदनहीनता और प्रशासनिक उदासीनता पर तीखे सवाल भी उठाया। पप्पू यादव ने भी पुलिस की निष्पक्षता और प्रभावशाली लोगों को बचाने के आरोप लगाए। पर सवाल यह है कि क्या ये आवाजें एक निरंतर आंदोलन में बदलती है या फिर ट्वीट और बयान के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है? देखिए, आंकड़े जो सच बयान करते हैं, जैसे कि 2024 बनाम 2025 का देखा जाए तो सरकारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2024 की बात करें तो बलात्कार 2205, हत्या बोला जाए तो 2786, दंगे की बात करें तो 3186, लूट का बात करें तो 1975 और डकैती की बात करें तो 278। और 2025 की बात करें तो बलात्कार 2025 में बलात्कार भी 2025, हत्या 2556, दंगे 2502, लूट 1558, डकैती 174। पहली नजर में कुछ श्रेणियों में कमी दिखती है, लेकिन सवाल कम या ज्यादा का नहीं है, न्याय, भय और भरोसा का है। 2024 से 2025 में कुल बलात्कार 4230। क्या यह संख्या सामान्य मानी जा सकती है? जांच चल रही है। देखिए, सबसे आम जवाब, जब जब बड़े नाम सामने आते हैं एक वाक्य बार बार सुनाई देता है, जांच चल रही है। यह वाक्य कब तक न्याय का पर्याय बना रहेगा? समय सीमा तय क्यों नहीं? पीड़ितों परिवारों को कानूनी सहायता क्यों नहीं? जांच की प्रगति सार्वजनिक क्यों नहीं? जांच का लंबा खिंचना अक्सर सबूतों के कमजोर होने और गवाहों के टूटने का कारण बनता है। जी हाँ, प्रशासन और पुलिस की बात करें तो भरोसे की परीक्षा चल रही है उनकी। पुलिस का पहला दायित्व होना चाहिए कि पीड़िता की सुरक्षा हो, तत्परता से एफआईआर किया जाए, निष्पक्ष जांच हो। लेकिन बार बार आरोप लगते हैं कि प्रशासन, जो प्रभावशाली लोगों के मामले में ढिलाई होती है पुलिस के द्वारा, परिजनों पर दबाव बनाया जाता है, अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होती। यदि कुछ अधिकारी गलती करते हैं तो कठोर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? जी हाँ, विपक्ष की भूमिका मुद्दा बनता है या नहीं, आइए बात करते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का जो काम है वो सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन यहाँ भी एक पैटर्न दिखता है, घटना, ट्वीट, प्रेस बयान और फिर खामोशी। वही चीज बार बार हो रहा है। विधानसभा सांसद में अस्थायी दबाव का अभाव, तेजस्वी यादव संगठनात्मक रणनीति
में व्यस्त दिखते हैं। प्रशांत किशोर चुनावी हार के बाद संगठन निर्माण पर फोकस कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या महिलाओं की जो सुरक्षा है जैसे मुद्दे स्थानीय राजनीतिक एजेंडा नहीं बन रही? जी हाँ, अब जनता क्या चाहती है? आम जनता की अपेक्षाएं साफ है। आपको बता दे, तुरंत और निष्पक्ष न्याय हो, जांच की पारदर्शिता और समय सीमा तय हो, पीड़िता सहायता जो है वो कानूनी, मानसिक और आर्थिक तरीके से उन्हें मिले। अब पुलिस सुधार, जवाबदेही और प्रशासनिक की बात करें, ये सभी ठीक हो। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति केवल बयान नहीं, ठोस कदम उठाने से बढ़ेगी। सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि अगर बताया जाए तो महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए राज्य स्तरीय विशेष जो अभियोजन है उस पर प्रकोष्ठ होना चाहिए। एसआईटी, सीबीआई जांच के स्पष्ट मानदंड और समय सीमा होनी चाहिए। एक आपको ढांचा बनाना पड़ेगा। डैशबोर्ड केस स्टेटस सार्वजनिक होनी चाहिए। अधिकारियों पर दंड, जांच में लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा असुरक्षा जो है उस पर भी ध्यान देनी होगी। हॉस्टल, कॉलेज, टॉयजिस्ट सेफ्टी होनी चाहिए। अब मीडिया और नागरिक समाज की जिम्मेदारी भी इसमें काफी अहम है। मीडिया को सनसनी नहीं, फॉलो अप करना होगा। नागरिक समाज को पीड़ितों के साथ खड़ा होना होगा। कानून सहायता, जन दबाव और निगरानी के जरिए होगा। देखिए, इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि सुशासन का असली अर्थ क्या है। सुशासन पोस्टर और नारों से नहीं, न्याय और सुरक्षा से साबित होता है। जब तक हर पीड़ित को समयबद्ध न्याय, हर दोषी को सजा और हर नागरिक को भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक सवाल उठते ही रहेंगे। यह लेख किसी दल के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार के भविष्य के पक्ष में है। अब वक्त है ट्वीट से आगे बढ़कर अस्थायी और निर्णायक कार्रवाई किया जाए। अब यह एक जनहित विमर्श है, जहां सवाल पूछना अपराध नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है।